दोस्तों आज अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाद से आप LIC कराना छोड़ दीजिएगा और इसके बाद से आप जो गांव में आप ब्याज पे पैसा देते हैं उसको देना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला, यानी सबसे ज़्यादा ब्याज आपको यहाँ से मिलने वाला है। सेव एंड सिक्योर रहेगा, वो भी कहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो स्टेट बैंक में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहते हैं ताकि आप लोग को यकीन हो जाए कि ये सच्चाई है या झूठ है। तो यहाँ पे हम गूगल पे चले आए हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्या चीज़। देखिए, जब गूगल हम किए हैं कि SBI म्यूचुअल फंड्स में अभी तक कितना रिटर्न्स इंटरेस्ट रेट मिला है, तो यहाँ पे गूगल महोदय ने हमारे सामने प्रदर्शन कर दिए हैं। क्या चीज़ किए हैं, तो फंड का प्रदर्शन यहाँ पे देख लीजिए। पिछले 3 वर्षों और 5 वर्षों में फंड का वार्षिक रिटर्न्स लगभग 26.98% और 28.06% रहा है। अब देख लीजिए, वार्षिक रिटर्न्स यानी एक साल में आपको 26%, 28% रिटर्न्स आपको SBI म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। SBI लॉन्च टर्म्स इक्विटी फंड SBI म्यूचुअल फंड की इक्विटी श्रेणी के अंतर्गत आता है। न्यूनतम निवेश राशि SBI लॉन्च टर्म्स इक्विटी फंड के लिए एक मुक्त न्यूनतम राशि 500 से और SIP के लिए 500 है। यानी अगर हम म्यूचुअल फंड्स में SIP कराते हैं तो मिनिमम 500 रुपया बैलेंस से अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं। SIP SBI में चाहे कोई भी हो, उसमें 500 से मिनिमम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है SBI लॉन्ग टर्म्स। हम जब भी वीडियो बनाते हैं SIP के बारे में, चाहे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, तो हम एक चीज़ आप लोग को बताते हैं कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करिएगा तो लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म्स का मतलब हो गया कि 4 साल 5 साल, और उसी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको होता है। तो हम क्यों नहीं लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मिनिमम 500 से और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो मिनिमम हम जानते हैं कि 500 से स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज़ और दिखा देते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम मात्र 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं कितने साल के लिए, तो 25 साल के लिए। तो हम यहाँ पे चले आते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे SBI म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। उसको सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद से सबसे अच्छा रहता है ग्रो में, क्योंकि हम भी इन्वेस्टमेंट किए हैं 3000 रुपये मंथली ग्रो से हैं। तो यहाँ पे हम SBI के जो कैलकुलेटर है यहाँ पे हम चले आते हैं और यहाँ पे हमारे सामने एक और इंटरफेस खुलेगा और जो अमाउंट यहाँ पे 25,000 दिखा रहा है, हमें को क्या करना है, यहाँ पे मात्र 500 कर देते हैं। 500 तो बहुत ही कम हो गया, हम 1000 से कर देते हैं, क्योंकि 1000 रुपया कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो कि महीने में 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट ना कर पाए, सब कोई कर सकता है। अब यहाँ पे कितना परसेंट हमको दिखाई दिया है, 26.98, 26.98। तो हम भी मिनिमम लेकर चलते हैं, मैक्सिमम 28% दिखा रहा है तो 28% हम लेकर नहीं चलेंगे। हम कितना लेकर चलेंगे, तो सिर्फ 26.98% इतना लेकर चलते हैं। कितने साल के लिए कर देना है, तो हमको कर देना है 20 साल के लिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा पैदा होता है या लड़की है आपके घर में तो 20 साल के हो जाती है, तभी आप शादी करते हैं उसकी। तो यहाँ पे हम 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, 21 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे या 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 1000 रुपये मंथली इंटरेस्ट रेट मेरा बन रहा है 26.98% 20 साल के लिए। और यहाँ पे देखिए 20 साल में हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे लिख रहा है ना इन्वेस्टेड अमाउंट 2,40,000 रुपया और रिटर्न्स हमको 91,61,993 रुपया। यानी इसको मान लीजिए कि 91,61,000 आपको 100% इतना रिटर्न्स मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट किए 2 लाख रुपया, 2,40,000 रुपया,
हमको सीधे कितना मिला, 91 लाख रुपया मिला। तो बहुत ही हाईएस्ट रिटर्न्स हो गया। अब बताइए इतना रिटर्न्स आप LIC कराते तो, या आप FD कराते, RD कराते, या गांव में अगर किसी को पैसा दे देते हैं तो क्या इतना रिटर्न्स मिल पाएगा? चलो मान लेते हैं अगर गांव में इतना पैसा अगर मिल ही जाता है तो वो पैसा की कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति खा करके मर जाएगा या ज़िंदा रहेगा, या मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप नहीं करेंगे, आपके बेटे करेंगे, आपके फैमिली में कोई करेगा, और उसको सब कोई को पता है कि हाँ मेरे पिताजी या मेरे घर के कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो आगे चल कर के इन्वेस्टमेंट करते जाएगा तो उसी को फ़ायदा मिलने वाला है ये चीज़। तो ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि आप लोग SIP पे ध्यान दीजिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छा खासा रिटर्न्स मिलने वाला है। खास करके आप उस कंपनी को चूज़ करिए, उस बैंक को चूज़ करिए जिस पे आपको ट्रस्ट है। जैसे कि SBI पे सब कोई भरोसा करता है, ICICI पे हम भरोसा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।